हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSS PRT के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो कि अगर आपने कभी भी कॉम्पिटिटिव बेस पे भी अगर आपने कभी हिस्ट्री छुई है, पढ़ी है कभी भी, तो आपने इन घटनाओं को ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस घटनाएं हैं। और अगर कहीं जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पूछ रही है तो वहाँ पे इनमें से एक आध क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। देखिए, दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये जो पढ़ाऊँगी उसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा पूछता है जिससे IAS टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में। हमें बस पॉइंट टू पॉइंट मुद्दा पता होना चाहिए, क्या हो रहा था और किस सन में हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला घटना है, घटना कह सकते हैं, ये एक घोषणा हुई थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। उस समय वायसराय थे माउंटेन्यू। ठीक है, तो माउंटेन्यू घोषणा के नाम से फेमस है। पूछता है कि कब आई थी माउंटेन्यू घोषणा जो है, तो ये हमारी आई थी 1917 में। ये इतना याद रखेंगे आप। और रॉलेट एक्ट, जिसको आप जानते होंगे, जिसमें क्या था, अंग्रेज जो है केवल शक के बिना पर ही किसी को भी, चाहे स्पेशली इनका मुद्दा था इंडियंस को ही गिरफ्तार करना, तो सिर्फ शक के बिना पे जो है गिरफ्तार कर लेते थे। इसको काला कानून के नाम से भी हिस्ट्री में जाना जाता है। ये कब पास हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को ये जो है लागू हुआ था इंडिया में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसी के विरोध में लोग कर रहे थे। ठीक है, और ये हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। मैंने यहाँ पे डेट लिखना इसलिए प्रीफर किया है क्योंकि ये देखिए दोनों 19 में है। कभी कभी मान लीजिए आपको सीक्वेंस मिलाने को दे दे कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, तो थोड़ा पता होना चाहिए, बस इसलिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, रोलेट एक्ट पहले होगा तभी तो जलियांवाला बाग होगा, क्योंकि इसी के विरोध में हुआ था ना। तो ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें एक बहुत ही चर्चित चेहरा है आपका जनरल डायर, क्योंकि इसी ने जो है एकदम निर्ममता से जो है गोलियां चलवाई थी लोगों पे। और वो कहाँ पे घटना हुई थी, तो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। हंटर कमेटी देख लेते हैं। हंटर कमेटी आपकी 28 मई 1920 को आई थी। ठीक है, ये हंटर कमेटी भी जलियांवाला बाग से ही हत्याकांड से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसकी जो है क्या कर रही थी, जांच परख करने के लिए बनाई गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे, कब बनी थी, 1920 में। एक नागपुर अधिवेशन, बड़ा फेमस अधिवेशन, कांग्रेस का जैसे हर बार अधिवेशन होता था, तो नागपुर अधिवेशन बहुत ही फेमस अधिवेशन था। तो कब हुआ था ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है, 1920 में हुआ था। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। ठीक है, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को, इसकी शुरुआत हुई थी। लीडर कौन थे, कह सकते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था। और ये पैन इंडिया लेवल, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, असहयोग आंदोलन तो कब शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। और ये चौरी चौरा कांड, जिसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने स्थगित करवा दिया था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में ये हुआ था। एक चौरी चौरा नामक जगह है जहाँ पे एक जेल में कुछ ब्रिटिशर्स पुलिसों को जो है जला दिया गया था, ऐसा कुछ है घटना। ठीक है, तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक, अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है कि ऑप्शन में लगा देता है नेहरू, और ऑप्शन में रहता है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, तो हम लोग अक्सर मार्क कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ऐसा नहीं है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को, और इसका गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, CR दास ने मिलकर के इसका गठन किया था, तो ये याद रखेंगे आप। साइमन कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन बनाया गया था, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय को लाठी की चोट से अंग्रेज़ों के द्वारा जो इनके ऊपर अटैक किया गया था, तो उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके विरोध में मतलब एक तरह से बहुत सारी चीज़ें भी की गई थी, और इसी की जांच के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब बनाया गया था, 3 नवंबर 1927 को ये बनाया गया था। और ये आया कब था, इंडिया में कब आया था अपनी जांच वगैरह लेकर के, 28 अगस्त 1928 को ये आया था। इसी को लेकर के बहुत ये था कि सारे लोग जो हैं इसको अवॉइड कर रहे थे, इसको निगलेक्ट कर रहे थे, और वो नारा लग रहा था, गो साइमन गो। ऐसा क्यों, क्योंकि इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन बंदा नहीं था, एक भी इंडियन नहीं थे इसमें। ठीक है, सारे के सारे ब्रिटिशर थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, किससे जुड़ा है, कब आए थे इंडिया में, याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह मैंने यहाँ इंक्लूड किया है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
इसी सत्याग्रह के दौरान गुजरात की बारदोली में जो घटनाएं हुई थी उसके लिए जो है वहाँ की औरतों ने इनको ये नाम एक तरह से कह सकते हैं उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। ठीक है, तो आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? तो ये हुआ था आपका अक्टूबर 1928 में। देखिए सत्याग्रह किसी एक डेट को तो होगा नहीं, इसलिए अक्टूबर 1928 याद रखेंगे, गुजरात में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो ये 8 अप्रैल 1929 है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 1929 है ये। ठीक है, अच्छा ये क्या था, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये लोगों ने ब्रिटिश असेंबली में जो है बम फेंक दिया था। बम फेंका था किसी की जान लेने के पर्पज़ से नहीं, बल्कि जो है अपने आप को ये लोगों ने जानबूझकर ही अपने आप को शो करने के लिए फेंका था कि हम किसी गलत के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन के साथ हैं। ये सारी चीज़ें जो लोगों के मन में जो है अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ काफ़ी भ्रम फैलाया था उसको वो करने के लिए। ठीक है, तो ये कब हुआ था याद रखेंगे आप। कांग्रेस का विभाजन बहुत ही फेमस है। जैसे कांग्रेस में भी एक पार्टी गरम दल की थी, एक नरम दल की थी। नरम दल अक्सर वो लोग थे जो कि मतलब थोड़ा सा शांत स्वभाव के, ये थोड़े से वो थे कि नहीं क्यों हम शांति से लड़ें, हम पूरा एकदम वो मोर्चा लेंगे, ये टाइप की चीज़ें थी। तो कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 में, और इसको बोला जाता है सूरत विभाजन या सूरत फूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ से पार्टी जो है गरम दल और नरम दल में बट गई थी। तो ये भी याद रखना है आपको, कब हुआ था 1907 में। होम रूल लीग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंदोलन था जिसको एनी बेसेंट, जिसमें आप इनका नाम याद रखेंगे, तिलक ने भी अपना अलग से एक होम रूल लीग चलाया था और एनी बेसेंट ने भी अपना चलाया था। ठीक है, बाकी होम रूल लीग आंदोलन दोनों मिलके साथ ही मतलब ये शुरू किए थे। कब हुआ था? तो 1916 में, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद से लखनऊ समझौता आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें गरम दल नरम दल जो आपने अभी देखा यहाँ पे ना, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यहाँ पे ये लोग के बीच में जो है एक तरह से दोबारा से मीटिंग हो गई, दोनों आपस में समझौता कर लिए थे। तो लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था, इसलिए इसको कहीं कहीं लखनऊ पैक्ट भी पूछता है, कहीं कहीं लखनऊ समझौते के नाम से भी पूछता है। वटेवर पूछे, आपको दिमाग में रखना है ये 16 में हुआ था, 1916 में दिसंबर में। अब हम आ जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और गोलमेज सम्मेलन बहुत फेमस है, जो कि बाहर जाके यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें पूछता है किस गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे और किस में नहीं, ये बड़ा पूछता है। तो गोलमेज सम्मेलन कुछ नहीं था, ऐसा था यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड वगैरह, ये लोगों ने मिल करके जो है इंडियंस को बुलाया था, उसमें प्रिंसली भी थी। ठीक है, मतलब जो आपके स्टेट के शासक होते वो लोग थे, फिर और भी बहुत सारे राजनीतिक वो लोग थे इंडियन से, ये सबको बुलाया गया था ये चीज़ें देखने के लिए कि हमें आगे कैसे क्या करना चाहिए इंडिया में शासन करने के लिए। ये बस एक तरह से दिखावा था, ऐसा रियल में कुछ नहीं था। ठीक है, ब्रिटिशर्स की चाल थी कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट गोलमेज हुआ था 12 नवंबर 1930 को, इसमें गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे, याद रखना है। इसके बाद से गांधी इरविन समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरविन ने जो है इसमें गांधी जी के साथ कुछ चीज़ें की थी कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह वापस ले लीजिए, ऐसा मत करिए। और गांधी जी अपनी 11 मांगों को लेकर के बैठे थे कि नहीं आप पहले हमारी बात मानिए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखेंगे। जैसे ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डाला है, जैसे गोलमेज सम्मेलन 1930 में, फिर आपका 31 में क्या हुआ था, ये इरविन वाला हुआ था। ठीक है, मार्च में हुआ था। उसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 में। तो देखिए ईयर तो सेम है पर थोड़ा डेट का फ़र्क है, इसलिए मैंने एक साथ ऐसे लिखा है। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन आपका 31 में हुआ था 7 सितंबर को, इसमें गांधी जी प्रेजेंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूना पैक्ट याद रखेंगे, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है ये एक समझौता था, पूना के यरवदा जेल में हुआ था। ये कई बार पूछ लेता है किस जेल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो पूना के यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। इसके बाद से लास्ट गोलमेज सम्मेलन थर्ड वाला जो हुआ था, ये 17 नवंबर 1932 में हुआ था, और इसमें गांधी जी जो है हमारे पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एक कौन ऐसे राजनीतिक पर्सन थे जिसने जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। ओके, तो यहाँ पे हमने अच्छा एक और बात मैं बोलूँगी, इसके बाद मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और भी आधुनिक घटनाएं जो हैं, तो मैं एक और वीडियो में उसको पूरा कवर कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने इतना ही बनाया है। एक और बात मैं आपसे कहूँगी, इसके पहले मैंने हिस्ट्री की 2 वीडियो अभी कल और परसों अपलोड किए, तो उसको आप जाके ज़रूर देख लेंगे।
दूसरी चीज़, इस चैनल पे मैंने बहुत सारे शॉर्ट अपलोड किए हैं बीच में, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, और आपका जो DSSB में जो आपका जनरल अवेयरनेस है, और किसी भी जनरल GS में आपका हिस्ट्री पॉलिटी ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे रिलेटेड में बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट मैंने अपलोड किए हैं। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आपको बहुत लेंदी चीज़ें याद हो सकती हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन जानते होंगे, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये करंट अफेयर चाहे स्टैटिक हर जगह ये पूछा जाता है, और पूछ लेता है कौन से नंबर पे किस टॉपिक को मेंशन किया गया है। तो उसका भी मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीका जो है ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में अपलोड किया है, तो आप जाके शॉर्ट ज़रूर देखें, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएं। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपनी प्रीशियस एडवाइस में ज़रूर बताएं। ये पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।